हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? है भाई। शादियों का सीजन चल रहा है भैया। शादियों का साया बहुत तकड़ा है। रोज इनविटेशन है। आज भी था, कल भी है, परसों भी है और उससे अगले दिन भी है। लेकिन केवल तुम्हारी वजह से मैं शादियों में नहीं जा पा रहा है भाई। पाप लगेगा तुम्हें। केशव पानी कर देना यार। चलिए दोस्तों, तो ये बोट एंड स्ट्रीम आपका लगभग समाप्त है। इसके बाद हम आज जो है रेस शुरू करेंगे। रेस जो कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का आखिरी सेगमेंट है और उस पर एक छोटी सी शीट है 20-25 सवाल की। ठीक है जी, चलेगा दोस्तों। सबसे पहले इसको निपटाइए जी। ये सवाल क्या है? अच्छा, ये वाला नहीं, सॉरी, ये वाला सवाल नंबर 69। एसएससी सीजल 2022 का मेरे दोस्तों सवाल है। हालांकि ये क्वेश्चन जो है मैं कई सालों से सेम क्वेश्चन करवा रहा था पहले से, क्योंकि ये सवाल दोबारा से आया है सेम डाटा के साथ। एक बार ये पहले भी आ चुका है। ए स्विमर स्विम्स फ्रॉम ए पॉइंट पी अगेंस्ट द करंट फॉर 6 मिनट and then swims back along the current for next 6 minutes and reaches at point Q. If the distance between P and Q is 120 मीटर, then find the speed of current in किलोमीटर पर आवर। देखिएगा, एक तैरने वाला बंदा है मेरे प्यारे भाई। तैरने वाला बंदा वो पॉइंट पी से तैरना शुरू करता है अगेंस्ट द करंट। पॉइंट पी से तैरना शुरू करता है अपस्ट्रीम। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। कितने समय तक? 6 मिनट तक। वो अपस्ट्रीम तैरता है 6 मिनट तक। आप बोलोगे हाँ जी सर अपस्ट्रीम। 6 मिनट तैरने के बाद फिर अगले 6 मिनट के लिए मेरे प्यार भी, फिर नेक्स्ट 6 मिनट के लिए वो धारा के साथ डाउन स्ट्रीम तैरता है भाई। अगले 6 मिनट के लिए अब क्या करता है? वो डाउन स्ट्रीम तैरता है। तो भैया अब वो डाउन स्ट्रीम तैरता है अगले 6 मिनट तक। तो जाहिर सी बात है भाई, टाइम सेम है। 6 मिनट अप स्ट्रीम दौड़ा है, 6 मिनट डाउन स्ट्रीम तैरा है मेरे प्यारे भाई। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड ज्यादा होते तो डाउन स्ट्रीम में ज्यादा डिस्टेंस दौड़ेगा। तो पॉइंट पी से तैरना शुरू करता है, 6 मिनट तक दौड़ता है अप स्ट्रीम, फिर वो वापस मुड़ता है और डाउन स्ट्रीम दौड़ता है 6 मिनट तक। पॉइंट क्यू पे आ जाता है। कहां पे आ जाता है? पॉइंट क्यू पर। और बोला है पी और क्यू के बीच की जो दूरी है वो 120 मीटर है। तो ये जो पी और क्यू के बीच की जो दूरी है 120 मीटर है। अगर मैं इसको किलोमीटर में कहूं तो 0.12 किलोमीटर है। 120 मीटर को किलोमीटर में लिख सकते हैं मेरे प्यारे भाई। मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना तो 1000 से भाग दे दो। 0.12 किलोमीटर है। धारा की चाल आपको बताने, करंट की स्पीड किलोमीटर पर आवर में वाई बताना है। बताओ बच्चों क्या होगा? तो आपको नहीं लगता कि डाउन स्ट्रीम में 6 मिनट में चलेगी दूरी और अप स्ट्रीम में 6 मिनट में चलेगी दूरी का डिफरेंस ही 0.12 किलोमीटर है? भाई डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है? एक्स प्लस वाई। डाउन स्ट्रीम में 6 मिनट में कितनी डिस्टेंस जाएगा? 6 मिनट का मतलब होता है, 6 मिनट का मतलब होता है 1/10 आवर। डाउन स्ट्रीम में 6 मिनट में इतनी डिस्टेंस जाएगा। अप स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है? एक्स माइनस वाई। तो अप स्ट्रीम में 6 मिनट में कितनी डिस्टेंस जाएगा? 6 मिनट का मतलब 1/10 आवर। 6/60 1/10 आवर। तो डाउन स्ट्रीम में 6 मिनट में जितनी डिस्टेंस जाता है, अप स्ट्रीम में जितनी डिस्टेंस जाता है, उनका डिफरेंस ही मेरे दोस्तों कितना है? 0.12 किलोमीटर है। ये डिफरेंस ही 0.12 किलोमीटर है। आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई एक्स एक्स कट जाएगा तो y/10 और ये y/10 कितना हो जाएगा? 2y/10 हो जाएगा बराबर 0.12। तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 1.2/2 यानी कि 0.6। तो y का मान यहां से 0.6 किलोमीटर पर आवर आ गया। डी ऑप्शन आंसर है। बिल्कुल लेटेस्ट सवाल आप लोगों के लिए था। कर पाओगे क्या आप ये वाला सवाल? बच्चों क्या आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर पाए? हाँ जी, जल्दी समझो भाई, इतना टाइम नहीं है। जल्दी समझो, जल्दी खत्म करना है। तो ये पॉइंट पी से बंदा तैरना शुरू करता है। वो अपस्ट्रीम दौड़ तैरता है 6 मिनट तक। फिर अगले 6 मिनट के लिए वो धारा के साथ यानी कि डाउन स्ट्रीम दौड़ता है ना, अगेंस्ट द करंट, अलोंग द करंट दौड़ता है। तो मेरे प्यारे भाई, और पॉइंट क्यू पर पहुंचता है। पी और क्यू के बीच की दूरी 0.12 किलोमीटर है। पी और क्यू के बीच की दूरी 120 मीटर मतलब 0.12 किलोमीटर। यानी कि डाउन स्ट्रीम में 6 मिनट में जितनी डिस्टेंस तैरा और अपस्ट्रीम में 6 मिनट में जितनी डिस्टेंस तैरा, उसका डिफरेंस ही 0.12 किलोमीटर है। एक्स से एक्स कट जाएगा कि माइनस है। अब ये माइनस माइनस प्लस का वाई हो गया ना। y/10 में y/10 जोड़ेंगे तो 2y/10 हो जाएगा। इसकी वैल्यू 0.12 आ गई। तो y का मान आ गया 0.6। ठीक है जी, एक ही क्वेश्चन करा रहा हूं इस टाइप का। ये करेगा मेरे दोस्तों सवाल नंबर 70। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पॉपुलर है और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा फेमस है। इस क्वेश्चन का सोर्स है SBI PO 2016।
तब से इस सवाल को मैं लगातार बैच में करवा रहा हूं, क्योंकि भाई क्योंकि इस क्वेश्चन से इंस्पायर होके एसएससी कभी ना कभी अपने एग्जाम में भी क्वेश्चन डालेगा। जरा इस सवाल को करने की कोशिश करो। सवाल नंबर 70 फटाफट। अरे तुम लोग भी किसी पार्टी शादी ब्याह में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? कोई बुला ही नहीं रहा है इस वीक। विशाल भाई परेशान ना हो बिल्कुल भी। जी जरा इस सवाल को करो। बहुत अच्छा सवाल है। ए शिप इज 77 किलोमीटर फ्रॉम दी शोर। एक जहाज जो है वो किनारे से 77 किलोमीटर दूर है। ठीक है भाई। तो मेरे प्यार भाई इस सवाल को थोड़ा प्रैक्टिकली समझिएगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो ये है मेरे दोस्तों समुंदर है भाई। समुंदर आप देखने जरूर जाइएगा, और समुंदर में कई सारे राज हैं। आप वहां पे मछली भी देख सकते हो। तो भैया ये समुंदर है। तो ये है समुंदर का किनारा। एक जहाज किनारे से कितना दूर है? एक जहाज किनारे से 77 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये जहाज जो है भाई ये जहाज है, ये किनारे से कितना दूर है? 77 किलोमीटर की दूरी पर है किनारे से। ऐसा सवाल में बोला गया, मैंने कुछ नहीं किया। A leak which admits springs a leak which admits 2:1/4 टन ऑफ वाटर इन एवरी 5.5 मिनट। इस जहाज में जो है यहां पे एक लीक हो जाता है, एक छेद हो जाता है भाई। अब जहाज में एक लीक हो गया और इसकी वजह से हर 5.5 मिनट में 2.1/4 टन पानी मेरे दोस्तों इस छेद में आ रहा है। ठीक है। एक इसमें आउटलेट टैंक भी लगा है जो 12 टन पानी हर घंटे बाहर निकाल देता है मेरे प्यारे भाई। ठीक है। तो आपसे पूछा है इस हवाई जहाज को किस स्पीड से चलना चाहिए सच दैट व्हेन इट बिगिंस टू सिंक, जब ये डूबना शुरू होता है। एक रेस्क्यू जहाज है जो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है मेरे प्यारे भाई। escape the passenger of the ship if 69 ton of water is enough to sink। इस जहाज को डुबोने के लिए 69 टन पानी काफी है। जैसे इस जहाज में 69 टन पानी चढ़ गया वैसे जहाज डूब जाएगा। इस जहाज को बचाने के लिए मेरे प्यारे भाई यहां से एक रेस्क्यू जहाज निकलता है भाई। एक रेस्क्यू जहाज मेरे दोस्त इसको बचाने के लिए निकलता है। कितने की स्पीड से? 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। भाई इस जहाज में यात्री है, तो उन यात्रियों को बचाने के लिए सारे वीआईपी लोग हैं। एक रेस्क्यू जहाज निकलता है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसको बचाने के लिए। तो आपसे पूछा गया है बताओ इस जहाज को किस स्पीड से चलना चाहिए जिससे कि इस जहाज में बैठे पैसेंजर को बचाया जा सके। तो आप मुझे बताओ, सवाल में यह भी बोला गया है कि 69 टन पानी काफी है इस जहाज को डुबोने के लिए। तो आप मुझे बताओ 69 टन पानी कितने समय में इस जहाज में चढ़ेगा? बहुत ही बड़ी लैंग्वेज है। आप एक बात का जवाब दीजिए। यह जहाज है किनारे से 77 किलोमीटर की दूरी पर। इस जहाज में छेद हो जाता है और इस छेद में हर 5.5 मिनट में 2.1/4 टन पानी चढ़ता है। 5.5 मिनट में। तो आप मुझे बताओ 2.1/4 टन का मतलब है 4 दूनी 8 1 9/4। 9/4 टन पानी चढ़ता है 5.5 मिनट। 5.5 का मतलब होता है 11/2 मिनट में। 11/2 मिनट में 9 हर चीज को लिख नहीं सकता, केवल बोल सकता हूं, इसलिए सुनो कान खोल के। 9/4 टन पानी चढ़ता है कितने मिनट में? 5.5 मिनट में। 5.5 का मतलब 11/2 मिनट। तो 1 मिनट में कितना पानी चढ़ेगा जहाज में? इतना टन। 11/2 से भाग कर दो। 1 मिनट में जहाज में इतना पानी चढ़ता है, तो 60 मिनट में जहाज में कितना पानी चढ़ जाएगा? 60 मिनट का मतलब 1 घंटे में। 1 घंटे में जहाज में इतना पानी चढ़ जाएगा। मैंने 60 से गुणा कर दी। तो 2 दूनी 4 मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर 2 से 60 30 बार कट जाएगा। 270/11 टन। ये आ गया 270/11 टन
पर आवर। इतने टन पानी जहाज में हर घंटे में छीद से अंदर घुस जाता है। जहाज में एक आउटलेट टैंक भी लगा हुआ है। आउटलेट टैंक का मतलब जहाज में एक पंप लगा है जो पानी को बाहर फेंकता है। जो पानी बाहर फेंकता है 12 टन वाटर पर घंटे। एक घंटे में 12 टन पानी बाहर फेंक देता है। एक आउटलेट पाइप भी लगा हुआ है। तो जहाज में एक घंटे में 270/11 टन पानी चढ़ता है। जहाज में एक आउटलेट पाइप लगा है जो एक घंटे में 12 टन पानी बाहर फेंक देता है। तो आप मुझे यह बताओ कि इस हिसाब से जहाज में एक घंटे में कितने टन पानी अंदर जाएगा। 11 तो आ जाएगा एलसीएम। आप बोलोगे हाँ जी सर 11 एलसीएम। 11 गुणा 12 132। 270 में से जब मैं 132 घटाऊंगा तो 138। 138/11 टन पर आवर। यानी कि जहाज में एक घंटे में इतना टन पानी अंदर जाता है। समझ में आया? क्लियर है? यानी कि जहाज में एक घंटे में इतना टन पानी अंदर जाता है। क्लियर है? सवाल में साफ साफ बोला गया है कि जहाज को डुबोने के लिए 69 टन पानी काफी है। 69 टन पानी जैसी जहाज में अंदर चढ़ गया वैसे ही जहाज डूब जाएगा। तो बताओ जहाज में एक घंटे में कितना टन पानी चढ़ता है? 138/11 टन। तो 69 टन पानी कितने घंटे में चढ़ेगा जहाज में? 69 को 138/11 से भाग दे देंगे। 69 को 138/11 से भाग देंगे तो 69 से 138 दो बार कट जाएगा। 11/2 घंटे में। यानी कि 11/2 घंटे 11/2 घंटे के अंदर अंदर आपका ये जो जहाज है इसमें 69 टन पानी चढ़ जाएगा और ये जहाज डूब जाएगा। यानी कि अगर मुझे इस जहाज में बैठे पैसेंजरों को बचाना है तो रेस्क्यू जहाज को 11/2 घंटे के अंदर अंदर दोनों यहां पे पहुंच जाना चाहिए। दोनों को मिल जाना चाहिए। दोनों जहाजों को कितने समय में मिल जाना चाहिए? 11/2 घंटे के अंदर एक दूसरे से मिलना पड़ेगा। तो डिस्टेंस बराबर भाई दोनों जहाज के बीच की दूरी क्या है? 77 किलोमीटर। डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। भाई इसकी स्पीड को मैंने एस मान लिया। रेस्क्यू जहाज इसको बचाने के लिए आता है 6 की स्पीड से, तो एस प्लस 6 ये रिलेटिव स्पीड होगी। गुणा टाइम कितना है? टाइम है 11/2 घंटे में जहाज डूब जाएगा। तो 11/2 घंटे में दोनों जहाज को मिल जाना चाहिए जिससे कि इसके पैसेंजर को सेफली इसमें उतार लिया जाए। तो 11 सत्ते 77, अभी 7 दूनी 14, 14 माइनस 6 8, यानी कि 8 आ गया। तो यानी कि जहाज को 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना चाहिए और बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। काफी ही ज्यादा बेसिक सवाल ये बन गया। सवाल को ढंग से पढ़ो। इफ यू हैव एनी डाउट रीड द क्वेश्चन। डाउट आए सवाल पढ़ो कि इस सवाल का सॉल्यूशन केवल सवाल में है। अलग से कुछ नहीं सीखना है इसमें कि अलग से कोई कंसेप्ट लग रहा हो। फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं क्या सवाल है। सवाल यह है मेरे प्यारे भाई कि एक जहाज समुद्र के किनारे से 77 किलोमीटर की दूरी पर इस जहाज में छेद हो जाता है, लीक। अब इस जहाज के पैसेंजर को बचाने के लिए एक रेस्क्यू जहाज चलना शुरू करता है किनारे से 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इस जहाज में हर 5.5 मिनट में 2 सही 1/4 टन पानी अंदर एडमिट हो जाता है। तो 2 सही 1/4 टन का मतलब होता है 9/4 टन। 9/4 टन पानी आता है 5.5 यानी कि 11/2 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना पानी आएगा? 11/2 से भाग दे दो। 60 मिनट में कितना पानी अंदर आएगा? 60 से गुणा कर दो, यानी कि 270/11 टन पानी पर मिनट इसके अंदर आता है। अब मेरे प्यारे बच्चे बताओ, इस जहाज में एक आउटलेट पाइप भी लगा हुआ है जो 12 टन पानी बाहर फेंक देता है 1 घंटे में। तो इतना पानी तो अंदर आएगा, 12 टन पंप बाहर फेंक देगा, तो इसमें से घटा देंगे, यानी कि अल्टीमेटली 1 घंटे में 138/11 टन पानी ही अंदर जाएगा। ये 1 घंटे में जहाज में अंदर चला गया पानी मेरे दोस्तों निकाला है मैंने, हिमांशु। तो 1 घंटे में जहाज में 138, 60 से गुणा इसलिए करिए जिससे मैं पता लगा पाऊं कि 60 मिनट यानी कि 1 घंटे में जहाज में कितना पानी अंदर गया। और 1 घंटे में जहाज से 12 टन पानी बाहर निकाल देता है पंप। तो 1 घंटे में जहाज में भरा कितना ही माइनस कर दो। तो 1 घंटे में जहाज में इतने टन पानी चढ़ता है। 69 टन पानी जहाज को डुबोने के लिए काफी है। तो मेरे दोस्तों 1 घंटे में अगर 138/11 टन पानी जा रहा है तो 69 टन पानी कितने में घंटे में जाएगा? 69 को 138/11 से भाग कर देंगे 11/2 घंटे में।
यानी कि 11/2 घंटे के अंदर अंदर मेरे दोस्तों दोनों जहाजों को मिलना पड़ेगा। और डिस्टेंस 77 किलोमीटर है, बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम कर दिया, इजी। नहीं समझ में आया तो छोड़ दीजिए, जरूर नहीं कि हर चीज समझी जाए, ठीक है ना। हर चीज समझ में आ जाए तो आप फिर गधे कैसे रहोगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मेरे प्यारे भी आपके सामने सवाल नंबर 2। क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा 71 और 72। प्यार से इस चीज को समझिएगा मेरे प्यारे भाई, और ऐसा कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगा इस टाइप के सवालों को सॉल्व करने का, आपको कहीं ऐसा कंसेप्ट सीखने को नहीं मिलेगा। 72 नंबर सवाल। ये सवाल सेम इसी कंसेप्ट, इस सवाल में कई सालों से बैच में करवा रहा था और सीजल 2022 में उस पर सवाल पूछा है, बिल्कुल एज इट इज, ठीक है। एग्जामिनर ने हमारी शीट से देखा था सवाल ये वाला बनाने से पहले, देखो। और मैं आपको बेस्ट कंसेप्ट बताऊंगा जी। A man rows a boat a certain distance downstream in 9 hours, while it takes 18 hours to row the same distance upstream. How many hours will it take him to row 3/5 of the same distance in still water? सवाल में साफ साफ बोला गया है कि एक नाव जो है मेरे प्यारे भाई, किसी डिस्टेंस को जाने में 9 घंटे लगाता है अगर वो डाउनस्ट्रीम जाता है। डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है बच्चों? x माइनस वाई। मेरे प्यारे भाई डाउनस्ट्रीम की स्पीड होती है, सॉरी, x प्लस वाई। डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या होते हैं मेरे प्यारे भाई? x प्लस वाई। यानी कि अगर कोई आदमी एक नाव को डाउनस्ट्रीम में चलाता है तो एक सर्टेन डिस्टेंस जाने में आदमी को कितना समय लगता है? 9 घंटे का समय लगता है मेरे प्यारे भाई। कितने इस घंटे का समय लगता है? 9 आवर्स का टाइम लगता है, ठीक है। ऐसा सवाल में बोला गया है। While it takes 18 hours to row the same distance, सेम इतनी ही डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाने में हमें 18 घंटे लगता है। अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है? x माइनस वाई। तो सेम इतनी डिस्टेंस को अपस्ट्रीम जाने में एक नाव को 18 घंटे लगता है। तो आपसे पूछा है कितना घंटे का समय लगेगा उस नाव को सेम डिस्टेंस का 3/5 स्टिल वाटर में जाने में। अभी 3/5 को छोड़ो आप, यानी कि आप मुझे बताओ कि सेम डिस्टेंस स्टिल वाटर की स्पीड क्या होती है? x। सेम डिस्टेंस स्टिल वाटर में जाने में कितना टाइम लगेगा, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई। देखिएगा, यानी कि देखो इस सवाल में डिस्टेंस सेम है, इस सवाल में डिस्टेंस कांस्टेंट है। आप बोलोगे हाँ जी सर डिस्टेंस कांस्टेंट है, बिल्कुल आपने सही बात बताई है। यानी कि आदमी एक सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाता है x प्लस वाई की स्पीड से, 9 घंटे लगता है। सेम उतनी ही डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाता है x माइनस वाई की स्पीड से, 18 घंटे लगता है। तो सेम उतनी ही डिस्टेंस स्टिल वाटर में जाने में कितना टाइम लगेगा, यही सवाल है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये आपने सिखाया कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। बच्चों कंसेप्ट ये कि अगर स्पीड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, अगर स्पीड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है समांतर श्रेणी में, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का उल्टा होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। जो टाइम है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा। ये कंसेप्ट है। जिस बच्चे को ये कंसेप्ट समझ में आ गया मेरे प्यारे भाई, वो 1 सेकंड में सवाल सॉल्व कर लेगा। ये कई जगह टाइम स्पेंड एंड डिस्टेंस के चैप्टर में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। जिन सवालों को मैंने रेशियो से करवाया है उन कई सवालों में भी ये लग जाएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है। एक आदमी एक सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाता है x प्लस वाई की स्पीड से 9 घंटे में। सेम उतनी ही डिस्टेंस आदमी अपस्ट्रीम जाता है x माइनस वाई की स्पीड से 18 घंटे में। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सेम उतनी ही डिस्टेंस नाव को शांत जल में जाने में कितना समय लगेगा। अगर देखो डिस्टेंस में डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम का रेशियो एक दूसरे का इनवर्स होता है, व्युत्क्रमानुपाती। अगर स्पीड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, यदि स्पीड समांतर श्रेणी में तो टाइम हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा। समांतर श्रेणी का उल्टा होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे स्पीड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, एपी में है। जरा गौर से देखो मेरे प्यारे भाई, x माइनस वाई में y जोड़ेंगे x आ रहा है,
x में y जोड़ेंगे, x प्लस वाई आ रहा है। स्पीड का डिफरेंस सेम है, स्पीड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, टाइम हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा। अगर आपके सामने दो संख्याएं a और b हैं, दो संख्याएं a और b हैं, और आपको उनका हार्मोनिक मीन निकालना है, बीच की संख्या निकालने की, बीच की संख्या क्या होगी, तो वो होता है 2ab अपॉन a प्लस बी। नंबर सिस्टम में मैंने आपको बताया है कि अगर दो संख्याएं a और b हैं, अगर स्पीड समांतर श्रेणी में है तो टाइम हरात्मक श्रेणी में होगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा। यानी कि मेरे दोस्ते 9 घंटे या 18 घंटे, तो 9 और 18 का जो हार्मोनिक मीन होगा, दो संख्या अगर ए और बी है तो उनका हार्मोनिक मीन होता है 2ab अपॉन ए प्लस बी। 2 गुणा 9 गुणा 18 अपॉन 9 प्लस 18 27। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। 9 3 27, 3 6 18 और ये आ गया 12 घंटे। यानी कि सेम डिस्टेंस, अगर आदमी को सेम डिस्टेंस स्टिल वाटर में जाना हो, सेम डिस्टेंस, तो 12 घंटे लगेंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही विशाल, यानी कि 12 घंटे लगेंगे। लेकिन सवाल में आदमी को सेम डिस्टेंस नहीं जाना, सवाल में आदमी को सेम डिस्टेंस का 3/5 जाना है। सेम डिस्टेंस जाने में आदमी को स्टिल वाटर में 12 घंटे लगेंगे। सेम डिस्टेंस का अगर आपको 3/5 जाना है तो टाइम भी 12 घंटे का 3/5 लगेगा। 12 घंटे का 3/5 कितना होता है? 36/5, 7.2 आवर्स इस सवाल का आंसर है, और बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। भाई यार, आपको समांतर श्रेणी जानते हो? समांतर श्रेणी क्या होती है? अगर आप इस छोटी सी बात को समझने में इतना टाइम बर्बाद करोगे तो कैसे तुम जल्दी सिलेबस खत्म कर। बिल्कुल राक्षस आदमी, और राक्षस। हद होती है किसी चीज की। हमारे पास बहुत ज्यादा समय थोड़ी ना है यार कि मैं आपको छोटी छोटी बातें बताता रहूं हर बार। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है कैसी सी जिसका डिफरेंस सेम रहे। 5, 8, 11, 14, 17 समांतर श्रेणी है जिसका अंतर बराबर है। 3 3 का अंतर है, 3 3 का डिफरेंस है। इसका उल्टा करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का उल्टा होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। 1/5, 1/8, 1/11, 1/14, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। इसको बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। ठीक है जी। आप इस सवाल को रेशियो से भी कर सकते हो, वो मैं आपको सिखा चुका हूं कि ऐसे सवाल को रेशियो से कैसे करना है। लेकिन मैं आपको रेशियो नहीं, मैं आपको ये कंसेप्ट सिखाना चाहता हूं कि अगर इस, क्योंकि ये जो होती है ना डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम और नाव की शांत जल में चाल, ये किसमें होती है बेटा? ये होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होगा। स्पीड अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तो स्पीड का रिवर्स टाइम करेंगे, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का रिवर्स होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। स्पीड समांतर श्रेणी में है तो टाइम हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा। अगर ये 9 घंटे या 18 घंटे, तो दो संख्याओं का हार्मोनिक मीन होता है 2ab अपॉन a प्लस बी। 9 और 18 का हार्मोनिक मैंने निकाल लिया, यानी कि सेम डिस्टेंस स्टिल वाटर में जाने में 12 घंटे लगेगा। लेकिन सेम डिस्टेंस का आपको 3/5 जाना है तो टाइम भी 12 घंटे का 3/5 लगेगा, 7.2 आवर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं आपको समझाने के लिए लिखा। अदरवाइज इस सवाल का जो सॉल्यूशन है वो केवल इतना है, इस सवाल का सॉल्यूशन। ठीक है जी। ये वो तो मेरी दरिया दिली है कि मैं आपको समझाने के लिए इतना कुछ लिखता हूं। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, और ये रेशियो से बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है। तो कभी भी ऐसा आपको सवाल दिखे डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम और स्टिल वाटर, टाइम आपसे पूछा हो, तो डायरेक्ट आप ये कंसेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कंसेप्ट लिफ्ट वाले सवाल में भी आता है। सवाल नंबर 71, एक ही बार ये क्वेश्चन एसएससी में आया, ध्यान से सुनिएगा कैसे जल्दी करेंगे। A man can walk up a moving up escalator in 40 seconds. The same man can walk down this moving up escalator in 2 minutes. Assume his walking speed is same upward and downward. How much time will he take to walk up escalator when escalator is not moving? ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त, एस्केलेटर है, यह है एस्केलेटर। ठीक है भाई, ये एस्केलेटर ऊपर की ओर जा रहा है, ये एस्केलेटर ऊपर की ओर जा रहा है सपोज यू की स्पीड से। एस्केलेटर ऊपर की ओर जा रहा है सपोज यू की स्पीड से। आप बोलोगे हाँ जी सर यू की स्पीड से। ठीक है जी। एक आदमी को, ये एस्केलेटर ऊपर की ओर चलता है सपोज यू की स्पीड से।
ए मैन कैन वॉक, एक आदमी वॉक कर सकता है एक मूविंग इस एस्केलेटर पर। मूविंग कहां कर रहा है? ऊपर की ओर कर रहा है एस्केलेटर 40 सेकेंड में। तो मेरे दोस्तों एक आदमी इस एस्केलेटर पे मूव करता है, यानी कि एस्केलेटर भी मूव कर रहा है और आदमी भी मूव करता है ऊपर की तरफ। कितना समय लगा? 40 सेकेंड का समय लगा। आदमी 40 सेकेंड में इस एस्केलेटर को क्रॉस कर जाएगा। एस्केलेटर मूव ऊपर की ओर कर रहा है, आदमी भी ऊपर की ओर मूव करता है। सेम आदमी, द सेम मैन कैन वॉक डाउन दिस मूविंग अप एस्केलेटर इन 2 मिनट। सवाल के अकॉर्डिंग मेरे प्यारे भाई, एस्केलेटर तो ऊपर की ओर ही जा रहा है यार। कितना समझाना पड़ता है यार तुम्हें, तुम तो बिल्कुल राक्षस आदमी हो। पता नहीं तुमको किसने पढ़ने की सलाह दे दी, लायक ही नहीं हो पढ़ने के भाई। इतना समझाना पड़ता है यार तुमको। एस्केलेटर ऊपर की ओर जा रहा है, आदमी नीचे की ओर आ रहा है। कितना समय लगता है? 2 मिनट का समय लगता है आदमी को नीचे उतरने में, ठीक है ना। द सेम मैन कैन वॉक डाउन, आदमी नीचे की ओर डाउन आ रहा है, मूविंग अप एस्केलेटर। कितना समय लगता है? 2 मिनट का समय लगता है आदमी को नीचे उतरने में। हाउ मच टाइम ही विल टेक टू वॉक अप एस्केलेटर व्हेन एस्केलेटर इज नॉट मूविंग। अगर एस्केलेटर मूव नहीं कर रहा है, एस्केलेटर कोई मूव नहीं कर रहा, एस्केलेटर इज नॉट मूविंग, तो आदमी को कितना समय लगेगा एस्केलेटर पे ऊपर चढ़ के जाने में? अगर एस्केलेटर मूव नहीं कर रहा तो आदमी को कितना समय लगेगा एस्केलेटर पर ऊपर चढ़ के जाने में? अगर एस्केलेटर मूव ना करे, ये मान लेना कि आदमी जिस स्पीड से ऊपर चढ़ता है, आदमी उसी स्पीड से वॉक करके नीचे आता है। तो भैया मैंने मान ली कि आदमी की जो स्पीड है u है। मैंने आदमी की स्पीड को u मान लिया, u मान लिया मैंने आदमी की स्पीड को। मैंने एस्केलेटर की स्पीड को मान लिया v, कि जो एस्केलेटर है हमारा ये v की स्पीड से ऊपर चढ़ता है। ये जो एस्केलेटर है हमारा v की स्पीड से ऊपर चढ़ता है, मैंने ये मान लिया। अब सवाल को ढंग से समझो। एस्केलेटर पे आप चढ़ते हो, एस्केलेटर v की स्पीड से ऊपर चढ़ रहा है, आप u की स्पीड से ऊपर चढ़ रहे हो, तो एस्केलेटर आपको ऊपर ले जाएगा u प्लस v की स्पीड से। भाई आप u की स्पीड से ऊपर चढ़ रहे हो, एस्केलेटर v की स्पीड से ऊपर जा रहा है, तो u प्लस v की स्पीड से एस्केलेटर आपको ऊपर ले जाएगा। ध्यान समझिएगा। आप नीचे उतर के आ रहे हो u की स्पीड से, एस्केलेटर ऊपर जा रहा है v की स्पीड से, आप तो नीचे उतर के आ रहे हो u की स्पीड से, एस्केलेटर ऊपर जा रहा है v की स्पीड से, तो आपको नीचे उतर कर आने में 2 मिनट का समय लगा। क्यों? कि एस्केलेटर आपकी स्पीड को काटेगा, तो आप अल्टीमेटली u माइनस v की स्पीड से नीचे उतर पाओगे। भाई आप नीचे उतर रहे हो u की स्पीड से, एस्केलेटर ऊपर जा रहा है v की स्पीड से, तो आपको नीचे उतर के आने में कितना समय लगेगा? u माइनस v। ठीक है भाई, नीचे उतर के आने में आपकी स्पीड क्या रहेगी? u माइनस v। देखो अगर एस्केलेटर नहीं चल रहा, एस्केलेटर की स्पीड 0 है और आप खुद चल के एस्केलेटर पे जाते हो, आप खुद चल के जाओगे u की स्पीड से, कितने की स्पीड से? u की स्पीड से, तो आपको कितना टाइम लगेगा? यही ना सवाल है। तो आपको लॉजिकली सोचना चाहिए मेरे दोस्त। थोड़ी बुद्धि अगर भगवान ने दी हो कि यहां स्पीड जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ये जो स्पीड है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, समांतर श्रेणी में, देख पा रहे हैं? ये वही u माइनस वी, u और u प्लस वी, स्पीड जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। अगर स्पीड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है तीनों केसेस में। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड टाइम का रेशियो रिवर्स होता है। अगर स्पीड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तो टाइम हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा। 2 मिनट का मतलब होता है 120 सेकेंड, 120 सेकेंड 2 मिनट का मतलब। तो आप मुझे खुद बताओ 40 और 120 का हार्मोनिक मीन क्या होता है? 2ab अपॉन a प्लस बी। 2 गुणा 40 गुणा 120 अपॉन 40 प्लस 120, 160 ये आ गया मेरे दोस्तों। तो ये आ गया 240/4, 60 सेकेंड। 60 सेकेंड इस सवाल का आंसर है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट है। ठीक है भाई। कभी आप एस्केलेटर पे चढ़े हो तो एस्केलेटर भी खुद मूव करता है, एस्केलेटर की अपनी खुद की स्पीड होती है, लेकिन आदमी भी अपने पैरों से चल के उस पे मूव करता है। तो भाई एस्केलेटर ऊपर की ओर जा रहा है, सपोज मैंने मान लिया v की स्पीड से, एक आदमी उसके ऊपर खुद अपने पैरों से चढ़ के जाता है u की स्पीड से, तो भाई u प्लस v स्पीड हो जाएगी इस केस में।
यहां आदमी नीचे उतर के आ रहा है यू की स्पीड से, एस्केलेटर ऊपर जा रहा है वी की स्पीड से, तो इस केस में स्पीड क्या हो जाएगी, यू माइनस वी हो जाएगी। आप बोलोगे हां जी सर, एस्केलेटर फिक्स है, एस्केलेटर नहीं चल रहा है इस बार, आदमी खुद चल के जाता है यू की स्पीड से, तो भैया कितना टाइम लगेगा। देखो यहां पे डिस्टेंस जो स्पीड है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, डिस्टेंस तीनों केसेस में सेम है, स्पीड एपी में हो रही है तो टाइम एचपी में होगा मेरे प्यारे भाई। क्लियर है, ये 40 सेकंड है, 120 सेकंड है। हार्मोनिक मीन दो संख्याएं ए और बी का 2ab अपॉन ए प्लस बी, जो कि आ जाएगा 60 सेकंड। ठीक है भाई, नहीं अंजलि आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, हाँ डिस्टेंस का एलसीएम लेकर भी आप कर सकते हो विशाल। तो ये दोस्तों मैंने आपको दो क्वेश्चन कराए इसी टाइप के, जिसमें आप एपीएचपी का कंसेप्ट लगा सकते हो। किसी ने सोचा नहीं होगा, बट इस तरीके से भी सवाल सॉल्व हो जाते हैं, और इसी के साथ ये चैप्टर जो है पूर्णतः समाप्त होता है। तो भैया मैंने आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस भी पढ़ा दिया, मैंने आपको ट्रेन रेलगाड़ी भी पढ़ा दिया, मैंने आपको बोट एंड स्ट्रीम भी पढ़ा दिया, मैंने आपको हर एक कंसेप्ट इसमें समझा दिया। अब बस आपका एक छोटा सा कंसेप्ट रह गया है, रेस। रेस रेस 20-25 सवाल की एक छोटी सी शीट है, इसके बाद ये चैप्टर पूर्णतः समाप्त होता है। ठीक है, तो इसमें चार चार चीजें पढ़नी थी, इसलिए चैप्टर बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है जी, छोड़ा मैंने कुछ भी नहीं। अगर आप प्रीवियस ईयर के सवाल एक भी ना लगाओ खुद से, तो भी आपके कोई जोखो नहीं पड़ेगा, आप फिर भी सबसे बेस्ट रहोगे। ठीक है, एक सेकंड होल्ड करो, मैं सीट लगवाता हूं। जी दोस्तों, चलिए रेस पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज समझाना चाहता हूं, कुछ टर्मिनोलॉजी। देखिएगा मेरे प्यारे भाई, ये होती है रेस। रेस रेस की लंबाई पहले से ही फिक्स होती है मेरे प्यारे भाई, रेस की जो लंबाई है वो पहले से ही फिक्स होती है। जैसे सपोज एक रेस है 500 मीटर की, जैसे ये 500 मीटर की रेस है, और इस रेस को दो बंदे दौड़ते हैं ए और बी, इसको दो बंदे दौड़ते हैं ए और बी, ठीक है ना, चलेगा। तो भैया रेस क्या होते हैं, सेम डायरेक्शन में, मतलब ए और बी दोनों लोग यहां से दौड़ना शुरू करेंगे, ए भी दौड़ेगा बी भी दौड़ेगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, क्लियर है। आप बोलोगे हां जी सर। सपोज ए जो है आपका विनर है, सपोज ए आपका विनर है मेरे प्यारे, बी आपका लूजर है। विनर होने का क्या मतलब है कि ए जो है अपनी रेस खत्म करके यहां पहुंच गया, और बी उससे थोड़ा सा पीछे रह गया मेरे प्यारे भाई, ये मतलब हुआ इस बात का। भाई मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं अपनी मर्जी से, सब कुछ मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। सपोज एक 500 मीटर की दौड़ होती है, तो दौड़ हमेशा सेम डायरेक्शन में भागी जाती है। ऐसा नहीं है कि ए भाग रहा है इस दिशा में, बी भाग रहा है उस दिशा में, ये पीछे कोई पूर्व को पश्चिम को, सारे लोग एक ही दिशा में भागेंगे। सपोज दो बंदे दौड़ते हैं ए और बी, ए जीतता है बी हारता है मेरे दोस्तों। तो ए जीतने का मतलब यह है कि ए स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करेगा और यहां पे जाके रेस खत्म कर देगा, बी उससे पीछे रह जाता है। सपोज बी जो है मेरे दोस्तों 30 मीटर पीछे रह गया, तो हम ये बोलेंगे कि ए ने बी को 30 मीटर से हराया। ए डिफीट बी बाई 30 मीटर, ए डिफीट बी बाई 30 मीटर। तो जहां आपको यह लाइन दिखाई दे कि ए ने बी को 30 मीटर से हराया, आप ये समझिएगा कि ए ने रेस पूरी खत्म कर दी और बी रेस से 30 मीटर पीछे रह गया। यानी कि ए ने दौड़ा है 500 मीटर और बी 30 मीटर कम दौड़ पाया, बी ने दौड़ा है केवल 470 मीटर। बी ने कितना दौड़ा है, 500 में से 30 माइनस कर देंगे, बी ने 470 मीटर दौड़ा है। समझ में आ गया, ये पहली लाइन है जो आपको समझनी है। दूसरी बात, कभी कभी ऐसा दिखाई देता है कि ए डिफीट बी बाई 5 सेकेंड, ऐसे आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। इस बात का क्या मतलब है कि ए ने बी को 5 सेकेंड से हराया। 5 सेकेंड का मतलब यह है ए ने बी को हराया है, यानी कि दोनों बंदों ने दौड़ना शुरू किया,
ए जीतने वाला बंदा है, ए ने रेस खत्म कर ली, ए ने रेस खत्म कर ली मेरे प्यारे भाई। ए फाइनल पॉइंट पे पहुंच गया। ए ने बी को 5 सेकंड से हराया है, इसका मतलब यह है कि बी अभी भी रेस पूरी नहीं कर पाया है, बी अभी भी रेस में पीछे है। यानी कि बी को अभी 5 सेकंड और लगेंगे रेस पूरा करने में। बी को 5 सेकंड और लगेंगे रेस खत्म करने में, यह इस बात का मतलब हुआ। ए ने रेस पूरी कर ली और बी को अभी रेस पूरी करने में 5 सेकंड और लगेंगे, यानी कि ए ने बी को 5 सेकंड से हरा दिया। ये इस लाइन का मतलब है। जब तक आप मतलब ही नहीं समझोगे कि रेस में सेंटेंस का क्या मतलब है, तो आप सवाल कर ही नहीं पाओगे। तो मुझे लगता है ये दोनों बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई हैं कि इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का क्या मतलब है। तीसरी बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, ठीक है जी। एक रेस हो रही है, 500 मीटर लंबी रेस है, दो बंदे दौड़ना शुरू करते, ए और बी। ए सुपीरियर है, ए बहुत फास्ट है, तो ए बोलता है बी से, ए जो है बी से बोलता है ए कैन गिव ए स्टार्ट ऑफ 80 मीटर टू बी। ठीक है ना। ये लाइन आपको कहीं भी दिखाई दे कि ए ने बी को 80 मीटर का स्टार्ट दिया, इस बात का क्या मतलब है? ए कैन गिव ए स्टार्ट ऑफ 80 मीटर टू बी। इस बात का मतलब यह है कि सपोज अगर एक 500 मीटर की रेस दौड़ी जाती है और उसको दो बंदे दौड़ना शुरू करते हैं, ए और बी, दो बंदे दौड़ना शुरू करते हैं ए और बी, तो ए जो है बी से कहता, भाई साहब बी, मैं तो दौड़ूंगा पूरी रेस, मैं बहुत फास्ट हूं, तेरी टांगे थोड़ी कमजोर हैं, तेल लगाकर सरसों का टांगों पे है भाई, मैं पूरी रेस दौड़ूंगा, तू एक काम कर बी, मुझसे 80 मीटर आगे जाके खड़ा हो जा। यानी कि मैं तुझे जो है थोड़ी सहूलियत दे रहा हूं, तुझे थोड़ी सुविधा दे रहा हूं, मैं तो यहां से दौड़ूंगा, तू मुझसे 80 मीटर आगे जाके खड़ा हो जा। यानी कि तू जो है मुझसे 80 मीटर आगे से दौड़, तब भी मैं तुझे हरा दूंगा। यानी कि इस केस में ए को रेस जीतने के लिए 500 मीटर दौड़ना है, ए को रेस दौड़ने के लिए 500 मीटर दौड़ना है रेस जीतने के लिए, जबकि बी को रेस जीतने के लिए केवल 500 में से 80 मीटर कम, बी को अगर रेस जीतनी है तो केवल 420 मीटर ही दौड़ना है। यानी कि स्टार्ट देने का मतलब यह है कि ए ने बी को अपने से 80 मीटर आगे जाके खड़ा कर दिया। क्लियर? इस शब्द का मतलब समझ में आया? ऋषि कह रहे सर समझ नहीं आ रहा, बेसिक से बताइए। हाँ ऋषि, यही तो बेसिक है, और कौन सा बेसिक है? अगर किसी बालक को यह बात समझ में नहीं आ रही कि ए ने बी को 30 मीटर से हराया है, मतलब यह हुआ कि ए ने रेस पूरी कर दी है और बी उससे 30 मीटर पीछे रह गया, तो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की रेस में वो है ही नहीं। वो अपने माथे पर गधे का टैटू लगवा ले और बाजार में घूम ले एक बार, जिससे लोगों को पता लग जाए कि ये गधा है और इससे दूर रहना है, इसका बहिष्कार करना है। तुम काहे को भाई समाज में रह रहे हो? जाके बंदरों के साथ खेलो ना, है? अजगरों को पप्पी करो, है भैया, भेड़ियों की जू निकालो, है? शेर को खुजली करो, जाके चीते को टूथब्रश करो, है भाई, लोमड़ी को नहवाओ स्विमिंग पूल में। इंसानों जैसी हरकतें तो है नहीं तुम्हारी कि इंसानों जैसी कोई हरकतें हो, कि कोई रॉकेट लॉन्च करना मैं आपको सिखा रहा हूं, दौड़ना सिखा रहा हूं तुमको। लाइंस का मतलब समझा रहा हूं कि रेस के सवालों में ये लाइन इस्तेमाल होती है और इन लाइंस का मतलब ये होता है। 420 कैसे हो गया? 500 में से 80 घटाऊंगा तो 420 मीटर नहीं हो गया यार, ये खुद भी कुछ सोच लिया कर यार, बोला तो था। ए बी को 80 मीटर की शुरुआत देता है, इसका मतलब यह है कि ए शुरू से दौड़ना शुरू करेगा और बी को बोल देगा, भाई बी तू मुझसे 80 मीटर आगे जाके खड़ा हो जा, और दोनों भाई दौड़ेंगे। यानी कि ए को रेस जीतने के लिए पूरे 500 मीटर दौड़ना है, लेकिन बी को रेस जीतने के लिए 500 नहीं, 500 में से 80 मीटर तो वो आगे जाके खड़ा हो गया, केवल 420 मीटर दौड़ना है।
ठीक है, ए कैन गिव ए स्टार्ट ऑफ 80 मीटर टू बी, ये इस बात का मतलब है। हाँ, दोनों एक साथ दौड़ना शुरू करेंगे। ठीक है जी, तो मैंने आपको तीन बातें समझाई, तीनों का मतलब समझ में आया। चौथा मतलब शब्द इस्तेमाल करता है रेस एंड इन डेड हीट। चौथा है स्टेटमेंट रेस एंड इन डेड हीट। डेड हीट शब्द आता है। अब इसे डेड हीट शब्द का क्या मतलब है? तो जैसे क्रिकेट के मैच में होता है ना, मैच ड्रॉ हो गया, ड्रॉ हो गया का मतलब दोनों टीम ने बराबर स्कोर किया, वैसे ही डेड हीट का मतलब है कि दोनों खिलाड़ी ने सेम टाइम पर रेस खत्म करी। तो जब डेड हीट आए, इसका मतलब दोनों खिलाड़ी ने एक साथ रेस खत्म करी है, कोई ना जीता है ना कोई हारा है, यानी कि मैच ड्रॉ हो गया है। तो ये होता है डेड हीट शब्द का मतलब। ठीक है, आगे से आपको जब भी डेड हीट शब्द दिखाई दे तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि दोनों खिलाड़ी एक साथ रेस खत्म कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। तो ये टर्मिनोलॉजी थी। अब हम इस पे बेस सवाल करेंगे। केशव लगा दो क्वेश्चन। ठीक है भाई, शर्म नहीं आती आप लोग? ये जो मैंने 10 मिनट आपको हाँ है भाई। ठीक है भाई, फिर से मैं एक बार चलो चारों शब्दों को बता देता हूं। अगर सवाल में आता है कि ए ने बी को 30 मीटर से हराया, इस बात का मतलब यह है कि ए अगर रेस पूरी कर रहा है तो बी उससे 30 मीटर पीछे रह गया। अगर ये लाइन आती है सपोज सवाल में कि ए ने बी को 5 सेकंड से हराया, इस बात का मतलब यह है कि अगर एक रेस दौड़ी जाती है ए और बी के बीच में, ए ने रेस पूरी खत्म कर ली है, बी अब भी 5 सेकंड बाद रेस खत्म कर पाएगा। ए ने बी को 5 सेकंड से हरा दिया, बी को रेस खत्म करने में 5 सेकंड और लगेंगे। एक 500 मीटर की रेस एग्जांपल के लिए है, ए ने बी को 80 मीटर का शुरुआत दिया है। इसका मतलब कि ए तो यहीं से दौड़ना शुरू करेगा और ए बोल रहा है बी को भाई तू मुझसे 80 मीटर आगे जाके खड़ा हो जा और हम दोनों भाई साथ में रेस दौड़ेंगे। तो ए को रेस जीतने के लिए पूरे 500 मीटर दौड़ना है, जबकि बी को 500 माइनस 80 420 मीटर ही दौड़ना है, क्योंकि ये पार्ट तो बी को दौड़ना ही नहीं है। ये तो उसको सहूलियत दे दिया, एक्स्ट्रा एडवांटेज दे दिया। डेड हीट का मतलब है कि दोनों ही खिलाड़ियों ने रेस को सेम टाइम पे खत्म किया है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया? चलेगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर मैंने पढ़ सब कुछ लिया है, रिवीजन करने का मन नहीं करता, मॉक टेस्ट लगाने का मन नहीं करता, लंबे समय तक टिक के मैं पढ़ नहीं पाता हूं। तो भाई मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि पढ़ने के अलावा आपके पास अपना फ्यूचर बनाने के लिए और कोई दूसरा करियर ऑप्शन आपको नजर आता है? या आपके अंदर इतना रिस्क लेने की क्षमता है, या आपके अंदर आपको खुद के अंदर कोई ऐसी स्किल, एक्स्ट्रा स्किल दिखाई देती है, या शाहरुख खान की तरह या किसी और की तरह, कि मैं ये काम कर लूंगा? पढ़ने के अलावा आपको अपनी जिंदगी संवारने के लिए कोई और रास्ता नजर आता है? जब पढ़ाई के अलावा आपके पास कोई रास्ता फिलहाल आपको अपने सामने दिखाई नहीं देता क्योंकि आपकी स्किल जीरो है, तो आप क्यों नहीं पढ़ते हो मन लगाकर? कैसे कह देते हो कि तुम लोग कि तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता? क्या आपको डर नहीं लगता अपने फ्यूचर के बारे में? अगर नौकरी नहीं लगी तो क्या करोगे? आखिर तुम कब तक अपने आप को धोखा देते रहोगे? तुम्हें अपने और अपने मां बाप के लिए थोड़ी सी भी चिंता नहीं होती? जिन मां बाप ने तुमको शहजादे की तरह पाला है, तुमको दूध रोटी दही खीर है मक्खन ये सब तुमको खिलाया, इतना पाल पोस के बड़ा किया, अब उनकी एज हो रही है, तो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप अपने माँ बाप को थोड़ा सुख दे पाओ? उनकी एक उम्र हो गई, एक सस्टेन एज को उन्होंने क्रॉस कर लिया है। तो आपको भी ये सोचना चाहिए कि मैं अपने माँ बाप के जो कुछ साल हैं वो उनके मजे में रहें, बुढ़ापे में वो लोग बादशाह की तरह जिए। आप अगर उन्होंने शहजादी की तरह पाले हो तो आपको किसी की कोई चिंता नहीं है।
मां बाप की चिंता तो छोड़ो, आपको अपनी खुद की चिंता नहीं है। मैं बार बार ये चीज कह रहा हूं कि 2023 में 4-5 एग्जाम लगातार है, एक बार ढंग से पढ़ लोगे तो निकाल लोगे, लेकिन आपको तो कुछ करना ही नहीं है। सर मेरा ये करने में मन नहीं लग रहा, मेरा वो करने में मन नहीं लग रहा। तुम्हारा मन कुछ भी करने के लिए आजाद नहीं है। इस टाइम तुम एक गुलाम हो किसके? अपने कैरियर को स्टेब्लिश करने के। ये इस थॉट के अभी आप गुलाम हो और आपको इसकी गुलामी को से आजाद होना है। आप खुद के मालिक तभी बन पाओगे जब आप अपना कैरियर जो है फिक्स कर लोगे, जब आप जीवन में कोई मुकाम हासिल कर लोगे। अभी आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत है, तो आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। आप अपने आसपास जो है अपने घर में जिम्मेदारी देखिए। महंगाई कितनी बढ़ चुकी है पता है? अपने पिताजी से जरा पूछो कि जो उनकी सैलरी आती है वो जो पैसे को डिवाइड करते हैं, कितना अपने बेटे को शहर में पढ़ाने के लिए भेजेंगे, इतना अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए रख रहे हैं, इतना घर के राशन पानी के लिए रख रहे हैं, इतना घर की किस्त जानी है, गाड़ी की किस्त जानी है, या इतने पैसे किसी के उधार वो देने हैं। तो सैलरी आने से पहले ही पापा पूरा हिसाब लगा लेते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि मैं अपने पिताजी को थोड़ा मेंटल पीस दे पाऊं कि उनको ऐसा ना सोचना पड़े? हद होती है। ऑल डन भैया अभिषेक। ठीक है जी, एक सेकंड होल्ड करो, मैं शीट लगवाता हूं। खत्म करेंगे इसको जल्दी से। प्रॉब्लम ऑन एजिस, या प्रॉब्लम ऑन एजिस को आप खुद से भी कर सकते हो। रेशियो ही तो है, कोई नई चीज थोड़ा ना। प्रॉब्लम ऑन एजिस की मैं आपको एक क्लास करवाऊंगा, एक क्लास में हो जाएगा वो। जी बनाइए। हाँ भाई, चलिए शुरू करते हैं। वेरी गुड विशाल, चलेगा। सवाल नंबर मेरे दोस्तों 1 से हम शुरुआत करेंगे, और आज फ्लिपकार्ट पे मैं लाइव भी करूंगा आपकी क्लास के बाद 5:30 बजे फ्लिपकार्ट पे, तो आप उस सेशन को जरूर अटेंड करिएगा। ठीक है भाई, चलो। द स्पीड ऑफ आंसू इज 15 किलोमीटर पर आवर मोर देन स्पीड ऑफ विष्णु। आंसू की स्पीड विष्णु से 15 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। वो सेम डायरेक्शन में मूव करना शुरू करते हैं सेम टाइम पर, बट इनिशियली विष्णु आंसू से कुछ सर्टेन डिस्टेंस आगे है। यदि आंसू जो है विष्णु को 6 घंटे के बाद क्रॉस करता है, तो आपसे पूछा है उनके बीच की इनिशियल डिस्टेंस क्या है। देखिएगा मेरे दोस्तों, ये आंसू है और ये विष्णु है। आंसू की जो स्पीड है विष्णु से 15 किलोमीटर ज्यादा है। आंसू की स्पीड विष्णु से 15 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। वो एक ही टाइम पर एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं। तो आंसू इस दिशा में चलना शुरू करता है अभी, और विष्णु भी इसी दिशा में चलना शुरू करता है मेरे पे। आंसू की स्पीड जो विष्णु से 15 किलोमीटर पर आवर अधिक है। पहली लाइन इंपॉर्टेंट है। लेकिन शुरू में विष्णु एक निश्चित दूरी से आंसू से आगे, स्टार्टिंग में विष्णु आगे है और आंसू पीछे, यानी कि इनके बीच कुछ ना कुछ दूरी है।
यदि उनके चलने के 6 घंटे के बाद आशु विष्णु को क्रॉस कर जाता है, इनके चलने के 6 घंटे के बाद, यानी कि आशु भी चलता है विष्णु भी चलता है सेम डायरेक्शन में, 6 घंटे के बाद एक दूसरे क्रॉस करते हैं, तो उन लोगों के बीच की डिस्टेंस क्या है, उनके बीच की दूरी क्या है, जवाब दीजिएगा। बच्चों बड़ा बेसिक सा सवाल था, इन लोगों के बीच की डिस्टेंस क्या है, करिएगा बच्चों। डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम, दोनों सेम डायरेक्शन में चलें तो रिलेटिव स्पीड होगी s1 माइनस s2, दोनों की स्पीड का डिफरेंस 15 दे रखा है मेरे दोस्तों, 15 किलोमीटर पर आवर, ये रिलेटिव स्पीड दे रखी है। टाइम कितना लगा एक दूसरे को क्रॉस करने में, आशु को क्रॉस करने में विष्णु को क्रॉस करने में आशु को 6 घंटे लगा, तो यानी कि आशु विष्णु के बीच की जो डिस्टेंस है रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम 15 छिक्का 90 किलोमीटर है मेरे दोस्तों। और ये सवाल का आंसर है, पर आवर नहीं आएगा, 90 किलोमीटर इस सवाल का आंसर आएगा मेरे प्यारे भाई, पर आवर यहां पे गलत है, 90 किलोमीटर। बड़ी आसान सी बात थी मेरे दोस्तों। चलिएगा आगे चलेंगे, सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 2, ये बताइएगा जल्दी से, बहुत है ठीक है। सीजीएल टीयर 1 का सवाल है, मैं आपको हर एक लैंग्वेज का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। फरहान और अमन, रेस बहुत ज्यादा पूछा गया भाई अब पेपर में इस साल। फरहान और अमन दिल्ली से हरियाणा जा रहे हैं, उनकी चालों में डिफरेंस और उनकी चालों का योग 40 और 60 किलोमीटर पर आवर है। अगर इस रेस को फरहान अमन से 8 मिनट पहले पूरी कर सकता है तो वह दूरी ज्ञात करिए जो दोनों को पूरी करनी चाहिए। इफ इन ए रेस Farhan can finish 8 minutes earlier than Aman, then find the distance they both should cover। बहुत ही बेसिक सवाल है, करिएगा। फरहान और अमन दिल्ली से हरियाणा जा रहे हैं, तो उनकी चालों का डिफरेंस है और सम 40 और 60 है। देखा मेरे प्यारे भाई, अगर इस रेस को फरहान अमन से 8 मिनट पहले ही पूरी कर सकता है, इस बात का मतलब यह कि फरहान की स्पीड अमन से ज्यादा है। फरहान जो है वो अमन से 8 मिनट पहले ही मेरे प्यारे भाई दिल्ली हरियाणा पहुंच जाता है, दिल्ली से हरियाणा, तो फरहान की स्पीड ज्यादा है, अमन की स्पीड कम है। उनकी स्पीड का डिफरेंस 40 है, उनकी स्पीड का सम 60 है। तो आप मुझे बताओ दोनों की स्पीड क्या होगी। मैंने आपको सिखाया है, दो संख्याओं का अगर डिफरेंस दिया हो, दो संख्याओं का सम दिया हो, तो बड़ी संख्या क्या होगी, जोड़ के आधा कर दो, 40 60 और 40 100, 100 का आधा 50। छोटी संख्या क्या होगी, घटा के आधा कर दो, 60 माइनस 40 20, 20 का आधा 10। तो फरहान की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, अमन की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है। देखो उनकी स्पीड का डिफरेंस 40 है और स्पीड का जो सम है वो 60 है। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर। ये दोनों लोग ही दिल्ली से कहां जा रहे हैं, दिल्ली से मेरे दोस्तों दोनों लोग हरियाणा जा रहे हैं, तो दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, दोनों ही सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है ना, फरहान और अमन दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। फरहान की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, अमन की 10 किलोमीटर पर आवर। तो जो टाइम लगेगा मेरे दोस्तों कितना लगेगा, रिवर्स रेशियो। भाई स्पीड का रेशियो 5:1 है, तो टाइम का रेशियो रिवर्स होगा 1:5। फरहान को अमन से 8 मिनट कम लगता है, तो फरहान को अमन से कितना समय कम लग रहा है, 4 यूनिट। 4 की वैल्यू सवाल में 8 मिनट है, 4 की वैल्यू 8 मिनट, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2 मिनट। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 मिनट है तो फरहान की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। तो फरहान 2 मिनट में कितनी डिस्टेंस जाएगा, 2 मिनट का मतलब है 2/60, 1/30 आवर। 2 मिनट का मतलब 1/30 आवर। तो फरहान जो है 50 की स्पीड से 2 मिनट में मेरे दोस्तों रेस पूरी कर रहा है, तो फरहान द्वारा चली गई दूरी 5/3 किलोमीटर है। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। ठीक है जी, 1 यूनिट के लिए 2 मिनट आ गई। तो काफी बेसिक सवाल है, डिस्टेंस आपको निकालना है, स्पीड आपको पता है, तो टाइम आपने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है जी, चलेगा सवाल नंबर 3। यस मेरे प्यारे भाई, ये बताइएगा, करो। अब फॉर्मूले से भी हो जाएगा, हेमा बिल्कुल सही कहा। यस, ये प्रॉपर रेस के सवाल है। अब रिया प्रेरणा से 3/2 गुना तेजी से दौड़ती है। एक दौड़ में रिया जो है वो प्रेरणा को 100 मीटर की बढ़त देती है, तो उन दोनों के मिलने से पहले रिया को कितनी दूरी तय करनी होगी, उन दोनों के मिलने से पहले बताइएगा बच्चों।
रिया प्रेरणा से 3/2 गुना तेजी से दौड़ती है। यानी कि दो लड़कियां हैं, रिया और पिया, रिया और प्रेरणा, उनकी स्पीड का रेशियो 3:2 है। स्पीड का रेशियो क्या है बच्चों? 3:2। आप बोलोगे हाँ जी सर। एक दौड़ लगाते हैं मेरे प्यारे भाई, दोनों लड़के एक दौड़ लगाती हैं, और रिया जो है, ये जो रिया है, ये प्रेरणा को 100 मीटर की शुरुआत देती है। 100 मीटर की शुरुआत का मतलब, रिया प्रेरणा से कहती है भैया तू 100 मीटर आगे जाके खड़ी हो जा। यानी कि रिया तो यहां से दौड़ेगी, प्रेरणा 100 मीटर आगे से दौड़ेगी। तो दोनों के मिलने से पहले रिया को कितनी दूरी तय करनी होगी? दोनों के मिलने से पहले, यानी कि जब दोनों लोग मिलेंगे, अभी जब दोनों लोग मिलेंगे मेरे प्यारे भाई, तो रिया कितनी दूरी तय करेगी आपसे पूछा है। जब दोनों लोग मिलेंगी भाई, यहां पे सपोज दोनों लोग मिलती हैं, तो रिया फास्ट है, प्रेरणा स्लो है। दोनों के मिलने तक रिया कितनी दूरी तय कर चुकी होगी? रिया बताइए बच्चों। देखो रेस जो होती है मेरे प्यारे भी, दोनों लोग साथ में दौड़ना शुरू करेंगे। रिया और प्रेरणा दोनों एक साथ दौड़ना शुरू करेंगे, दोनों साथ साथ दौड़ते रहेंगे, यहां पे मिलेंगे, यानी कि दोनों ही सेम टाइम तक दौड़ते हैं। रिया और प्रेरणा दोनों ही सेम टाइम तक दौड़ते हैं। अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो उनकी स्पीड का रेशियो होगा वही उनके द्वारा चली गई डिस्टेंस का रेशियो भी होगा। अगर टाइम सेम है तो स्पीड का जो रेशियो होगा मेरे दोस्तों, वही जो है डिस्टेंस का रेशियो भी होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि रिया अगर 3 यूनिट डिस्टेंस जोड़ती है तो प्रेरणा दौड़ेगी 2। रिया कितना एक्स्ट्रा दौड़ेगी? प्रेरणा से 1 यूनिट। जबकि रिया प्रेरणा से 100 मीटर एक्स्ट्रा दौड़ती है। 1 यूनिट की वैल्यू 100 मीटर है। तो रेस खत्म करने से पहले या फिर दोनों के मिलने से पहले रिया को कितना दौड़ना पड़ेगा? 3 यूनिट। 3 की वैल्यू 300 मीटर। इस सवाल का आंसर है डी ऑप्शन, 300 मीटर। पहला लेक्चर जाके पढ़िएगा मेरे दोस्तों, काफी बेसिक सवाल है ये वाला। तो आगे चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 4 जी, इसका जवाब दीजिएगा। वन लाइनर क्वेश्चन लिए पहले मैंने, रेश के वन लाइनर, ठीक है ना, एक टाइप का एक ले रहा हूं। 3:2 कहां से है? सवाल में दिया सूरज। सवाल पढ़ लिया करो सूरज कभी, हरकतें तुम्हारे अंधेरे जैसी, नाम सूरज रखा है। अरविंद भानु से 5/4 गुना तेज दौड़ता है। अरविंद भानु से 5/4 गुना तेज दौड़ता है। ये स्पीड का रेशियो है। अरविंद और भानु की स्पीड का रेशियो है 5/4। 5/4 मतलब 5:4 हो गया। अरविंद और भानु की स्पीड का रेशियो 5/4। यदि किसी दौड़ में अरविंद भानु को 60 मीटर की लीड देता है तो प्रारंभिक बिंदु से वह दूरी ज्ञात करिए जहां पे दोनों मिलेंगे। यदि एक रेस में अरविंद जो है वो भानु को 60 मीटर की स्टार्ट देता है, तो आप बताइए स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर ये दोनों लोग मिलेंगे? आप नहीं समझ रहे कि भाई ये वही सवाल है जो मैंने अभी करवाया। ये अरविंद है, ये भानु है। अरविंद ने कहा भानु से कि तू 60 मीटर आगे जाके खड़ा हो जाए। तो होता है स्टार्ट देने का मतलब कि भानु को 60 मीटर आगे से दौड़ना है। पूछा वह दूरी ज्ञात करें स्टार्टिंग पॉइंट से जहां दोनों लोग मिलेंगे। सपोज भानु इतनी दूरी चलता है, अरविंद इतनी दूरी चलता है, दोनों लोग मिलते हैं। यानी कि सवाल में यह पूछा गया है कि अरविंद कितनी दूरी तय करेगा। जितनी डिस्टेंस अरविंद दौड़ेगा उतनी ही दूरी तय करने के बाद दोनों लोग मिलेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट से अरविंद जितनी दूरी तय करेगा उतनी दूरी के बाद दोनों लोग मिलेंगे। तो भाई मेरे दोस्तों, जो स्पीड दोनों ही बंदे अरविंद और भानु सेम टाइम तक दौड़ते, तो जो उनकी स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। टाइम कांस्टेंट है, जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। अरविंद भानु से 1 यूनिट एक्स्ट्रा दौड़ता है। 1 यूनिट की वैल्यू 60 मीटर है। तो भाई अरविंद कितना दौड़ेगा? 5 यूनिट। 5 की वैल्यू 300 मीटर आ गई मेरे प्यारे, 300 मीटर। यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से 300 मीटर की दूरी पर दोनों लोग मिलेंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये आसान सी बात थी, हमने कर लिया। सवाल नंबर 5 बताइए, करो। 1200 मीटर की रेस में 2 कंटेस्टेंट है, मीनल और नीतू। उनकी स्पीड का रेशियो 5:7 है। एक 1200 मीटर की रेस होती है, 2 लोग हैं, मीनल और नीतू। उनकी स्पीड का रेशियो 5:7 है। यानी कि मीनल स्लो है, नीतू फास्ट है। ठीक है भाई, रेस है 1200 मीटर की।
यदि मीनल 500 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करती है तो मीनल कितने मीटर से जीतेगी? मीनल जीत रही है। यदि मीनल 500 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करती है तो मीनल कितने मीटर से जीतेगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। रेस के सवाल करना और समझना कोई आसान बात नहीं है। जिस बच्चे की हिंदी, इंग्लिश और गणित तीनों पे कमांड हो वही कर पाएगा और रेशियो पे चलेगा। एक रेस है 1200 मीटर की। कितने मीटर की रेस है? 1200 मीटर की। दो लड़कियां मीनल और नीतू इस रेस को दौड़ते हैं। उनकी स्पीड का रेशियो 5:7 है, यानी कि मीनल स्लो है, नीतू फास्ट है। मीनल 500 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करती है, यानी कि मीनल स्टार्टिंग पॉइंट से नहीं दौड़ रही, मीनल दौड़ रही है यहां से 500 मीटर आगे से। मीनल स्टार्टिंग पॉइंट से नहीं, वहां 500 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करती है। यानी कि मेरे प्यार में मीनल तो यहां से दौड़ना शुरू करेगी, नीतू बेचारी स्टार्टिंग पॉइंट से दौड़ना शुरू करेगी। तो अब बताओ मीनल कितने मीटर से जीतेगी? सवाल में यह पूछा मीनल कितने मीटर से जीतेगी, यानी कि मीनल रेस जीत रही है, नीतू हार रही है। मीनल को रेस जीतने के लिए केवल यह हिस्सा दौड़ना है 700 मीटर। अगर मीनल को रेस जीतनी है तो मीनल को केवल 700 मीटर दौड़ना है मेरे प्यार भी। 700, 1200 में से 500 घटाओ 700। भाई दो बंदे दौड़ना शुरू करते, मीनल और नीतू, है ना। दोनों अलग अलग जगह से दौड़ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों सेम टाइम तक दौड़ेंगे। जो रेस खत्म कर लेगा पहले वो जीत जाएगा, जो रेस खत्म नहीं कर पाएगा वो हार जाएगा, लेकिन दोनों सेम टाइम तक दौड़ेंगे। अगर टाइम कांस्टेंट है, दोनों सेम टाइम तक दौड़ेंगे मीनल और नीतू, मीनल जीत रही है। टाइम अगर कांस्टेंट है तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही उनके द्वारा चलेगी, डिस्टेंस का रेशियो भी होगा। जो स्पीड का रेशियो होगा वही उनके द्वारा चलेगी, डिस्टेंस का रेशियो भी होगा। मीनल को रेस जीतने के लिए केवल 700 मीटर दौड़ना है, यानी कि मीनल जितने टाइम में 700 मीटर दौड़ेगी, 5 की वैल्यू 700 मीटर, मीनल 700 मीटर दौड़ेगी कितने गुना? 140 गुना। तो नीतू 7 का 140 गुना, नीतू 980 मीटर ही दौड़ पाएगी। जितने टाइम में मीनल 700 मीटर दौड़ के रेस जीत जाएगी, रेस खत्म कर देगी, मीनल 700 मीटर दौड़ के रेस खत्म कर देगी, उतने ही टाइम में नीतू केवल यहां से यहां तक 980 मीटर ही दौड़ पाएगी, 980 मीटर। जबकि रेस थी 1200 मीटर की, नीतू केवल 980 मीटर ही दौड़ पाई इतने टाइम में। तो नीतू 1200 मीटर की रेस थी, 980 मीटर ही दौड़ पाई। भाई नीतू को तो रेस जीतने के लिए पूरा दौड़ना था ना, 1200 मीटर। भाई मीनल ने तो 700 मीटर दौड़ के अपनी रेस जीत ली, खत्म कर ली, लेकिन नीतू को रेस दौड़ने के लिए, जीतने के लिए चाहिए 1200 मीटर कवर करना पड़ेगा। नीतू केवल 980 मीटर ही दौड़ पाई, तो नीतू कितनी देरी दूरी से हार गई? 220 मीटर। नीतू 220 मीटर से हारी है या मीनल 220 मीटर से जीती है? ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। क्लियर? बहुत ही लॉजिकल बात है। भाई मीनल को रेस जीतने के लिए कितना दौड़ना है? 700 मीटर। तो मीनल जितने टाइम में 700 मीटर दौड़ेगी उतने टाइम में नीतू कितना जोड़ेगी? 5 की वैल्यू 700 मीटर 140 गुना, तो 7 की वैल्यू भी 140 गुना 980 मीटर। नीतू 980 मीटर ही दौड़ पाएगी। नीतू को दौड़ना है रेस खत्म करने के लिए 1200, बेचारी दौड़ 980 मीटर ही पाई, तो 220 मीटर से हार गई। 700 कहां से आया? 1200 में से 500 घटाया है, 700 मीटर आया है। कम से कम इतनी बुद्धि तो रख लिया करो यार तुम लोग, है बिल्कुल बुद्धि बेच के कूड़े में ही डाल दी है यार, हद होती है। छोटे बालक की तरह पूछते हो, छोटे बालक की तरह ये करिएगा। सवाल नंबर 6 ऑलरेडी हो चुका है, अभी ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है, इसको खुद से कर लेंगे। 6 नंबर सवाल को हम करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, बनाइएगा। एक रेस को पूरा करने में बी को 4 मिनट लगते हैं, जबकि ए को 3 मिनट 40 सेकंड लगते हैं। ओके, रेस को पूरा करने में ए बी को दौड़ में 60 मीटर की दूरी से हराता है। ए बी को दौड़ में
60 मीटर की दूरी से हराता है। यदि दोनों स्टार्टिंग पॉइंट से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं तो रेस की लंबाई क्या है, दौड़ की लंबाई क्या है मेरे प्यारे भाई, ये आपसे पूछा है, करिएगा, करो। काफी बेसिक सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे भाई। सारा खेल सवाल की लैंग्वेज को समझने का, पढ़ने का है। सवाल को 3-4 बार पढ़ा करो, 3-4 बार, तब आपको समझ में आएगा कि कहना क्या चाह रहा है। एक रेस को अगर पूरा करना है तो बी को लगते हैं 4 मिनट। 4 मिनट का मतलब 240 सेकेंड। कितना? 240 सेकेंड। जैसे सपोज ये रेस है, इस रेस को पूरा करने में बी लेता है 240 सेकेंड, जबकि ए इस रेस को पूरा करने में, इस पूरी रेस को पूरा करने में लेता है 3 मिनट 40 सेकेंड। 3 मिनट 40 सेकेंड मतलब 180 + 40 220 सेकेंड। यानी कि सेम डिस्टेंस कवर करने में, सेम डिस्टेंस कवर करने में, भाई रेस, पूरी रेस की बात कर रही है, पूरी रेस की, पूरी रेस को अगर दौड़े, पूरी रेस को शुरू से लेकर आखिर तक, तो बी को लगते हैं 4 मिनट 240 सेकेंड, ए को लगते हैं 220 सेकेंड। ये क्या है? ये टाइम का रेशियो है मेरे दोस्तों, टाइम का। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, टाइम का। डिस्टेंस कांस्टेंट है, टाइम का रेशियो है, तो स्पीड का रेशियो रिवर्स होना चाहिए। अभी किससे जा रहा है? 2 से 11 रेशियो 12। स्पीड का रेशियो, ए और बी की स्पीड का रेशियो 12:11 होगा। आप बोलोगे हां जी सर। तो ये जो पहली लाइन आपको दी है, ये केवल ये पता लगाने के लिए दी है कि ए और बी की स्पीड का रेशियो 12:11 है। बाकी आगे इसका सवाल से कोई लेना देना नहीं है, बस ये पता लगाने के लिए दी है कि ए और बी की स्पीड का रेशियो 12:11 है। यहां तक बात क्लियर होगी। अब सवाल बिल्कुल अगला है, आगे दूसरा सवाल है। बोला ए बी को दौड़ में 60 मीटर की दूरी से हराता है, दोनों स्टार्टिंग पॉइंट से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं, दौड़ की लंबाई बताओ। यहां से शुरू होती है रेस, दोनों बंदे दौड़ना शुरू करते हैं, ए और बी। ए ने बी को 60 मीटर की दूरी से हराया, मतलब यहां जाके ए ने रेस खत्म कर दी और बी जो है 60 मीटर पीछे रह गया। ए ने बी को 60 मीटर की दूरी से हराया है मेरे प्यारे भाई। तो आपसे पूछा है दौड़ कितनी लंबी है, यानी कि ए ने पूरी रेस यहां से यहां तक दौड़ी है और जो हमारा बंदा बी है वो केवल रेस यहां से यहां तक इतनी ही दौड़ पाया है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई है। यानी कि दोनों बंदे ए और बी, अब सवाल को भूल जाओ, बस ये मुझे पता है कि ए और बी की स्पीड का रेशियो 12:11 है। दोनों बंदे सेम टाइम पर रेस दौड़ना शुरू करते हैं, सेम टाइम पर। सेम टाइम में ए ने रेस खत्म कर ली और बी 60 मीटर पीछे रह गया, यानी कि यहां पर टाइम सेम है। दोनों बंदे ए और बी सेम टाइम तक रेस दौड़ते हैं, ए पूरी रेस खत्म कर लेता है, बी 60 मीटर पीछे रह जाता है। अगर टाइम कांस्टेंट है, टाइम सेम है, जो ए और बी की स्पीड का रेशियो है वही ए और बी के द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो भी होगा। जो ए और बी की स्पीड का रेशियो है वही ए और बी के द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो भी होगा। यानी कि ए अगर 12 यूनिट डिस्टेंस जाता है तो बी 11 यूनिट डिस्टेंस जाता है। तो भाई ए बी जो है वो ए से कितना पीछे रह गया? 1 यूनिट। बी ए से 1 यूनिट पीछे रह गया। सवाल के अकॉर्डिंग बी कितना पीछे रह जाता है? 60 मीटर। पूछा रेस की लंबाई। भाई जितनी दूरी ए ने भागी है, ए ने तो पूरी रेस भागी ना, जितनी दूरी ए ने भागी है वही उतनी लंबी रेस है। एक की वैल्यू 60 मीटर है तो 12 की वैल्यू 12×72 720 मीटर। यानी कि ए ने 720 मीटर दौड़ा है तो रेस 720 मीटर लंबी है। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। काफी अच्छा लॉजिकल सवाल है। तो जो पहली लाइन थी वो इस बात के लिए दी गई थी कि आप स्पीड का रेशियो निकाल पाओ। दूसरी लाइन की भाई दोनों अगर साथ में रेस दौड़ते हैं तो बी ए से 60 मीटर पहले रह जाता है, तो टाइम सेम है, तो जो स्पीड का रेशियो वही डिस्टेंस का रेशियो मेरे प्यार भाई। यहां पर डिफरेंस दिया है डिस्टेंस का, ए जितनी डिस्टेंस दौड़ेगा उतनी लंबी रेस होगी, 720 मीटर। काफी अच्छा सवाल है बच्चों। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे छोड़ता हूं, बाकी बच्चों मैं आपको कल करवाऊंगा।